अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की न्यू वीडियो में आपको। और वेलकम करने से बाद आपको मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी जो भी नई अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो न्यू यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब पे आना चाहते हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, मगर उनको नहीं पता कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं, उसका रजिस्टर्ड कैसे करवाते हैं, जीमेल क्या है, यूट्यूब क्या है, तो मैं आज सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से उनको समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके मैं आपको आज प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने जीमेल का अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, यूट्यूब का अकाउंट कैसे बनाना है, उसे मतलब कैसे आपने जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है अपना चले जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब जब जैसे ही हमने ओपन की उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे अपना, ये यूट्यूब का इस तरह का सरफेस शुरू जो है ना, इंटरफेस शुरू शो होता है आपके सामने, ठीक है। उसके ऊपर आप देखें यहाँ पे आपको तीन जो ऑप्शन शो होते हैं, एक वीडियो का, एक सर्च का और साथ में ये आपके चैनल का। आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो चैनल है, जिस नेम से भी आपने जीमेल बनाई होगी उस नेम से अगर आपने अकाउंट बनाना है तो ठीक है। अगर आपने न्यू जीमेल बना के उस पर अकाउंट बनाना है तो मैं आपको आज वो तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे सारे मतलब खुल गए हैं अकाउंट्स जो मेरे लॉगिन हुए हुए हैं। मैंने एक न्यू जीमेल बनानी है, ठीक है। मैं आज आपको तफसील से सारी बात समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा कि आपने न्यू जीमेल कैसे बनानी है, उसको वेरीफाई कैसे करवाना है, उसको मतलब आपने यूट्यूब के ऊपर वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। वेरिफिकेशन बाज़ लोग नहीं करवाते क्योंकि वेरिफिकेशन के बगैर, वेरिफिकेशन का आपको मैं तरीका बता देता हूँ वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन के बगैर आप 15 मिनट से ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। अगर आपकी वेरिफिकेशन हो गई होगी तो फिर आप लॉन्गर वीडियोस यानी कि घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका जो अकाउंट है अपना यूट्यूब का, अगर वो आपका अकाउंट नंबर से वेरीफाई नहीं हुआ तो आप 15 मिनट से ऊपर लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और उसके बाद आप लाइव का ऑप्शन भी आपके इनेबल नहीं होगा और आप थंबनेल भी नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बगैर नंबर वेरिफिकेशन के नहीं कर पाते। तो अगर आप नंबर से वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक आसानी हो जाएगी, आपका हर चीज़, आपका प्रोफेशनल अकाउंट जो है ना वो बन जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट हसन आबिद यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब मेरे ये सारे अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉगिन किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऊपर देखें एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, आपने जस्ट इस प्लस के ऑप्शन पे ना क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल खुल जाएगा, यानी कि जो गूगल की जो वेबसाइट है, जो गूगल है, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब वो यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस में वो आपको ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी कोई लोग जीमेल जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है वो लगाना चाह रहे हैं, या कि आप कोई न्यू जीमेल जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये सेक्शन है, ये वाला, ये है आपने कोई पुरानी जीमेल बनी है तो आप वो लगा के उसके बाद नेक्स्ट करें, आप उसका पासवर्ड लगाएं तो आपकी जीमेल जो है वो लॉगिन हो जाएगी। मगर यहाँ आप नीचे देखें तो ये नेक्स्ट के नीचे साथ देखें, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट का, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने चले जाना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। जब आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिज़नेस। आपने यहाँ पे हमेशा फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अपना अकाउंट का नाम रखें कि आपने किस नाम से जो है वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम आना है और यहाँ पे लास्ट नेम आना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यार फ़र्स्ट नेम पे क्या लिखना है, लास्ट नेम इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो मतलब यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वो गांव से का ताल्लुक़ होता है तो उनको मतलब नहीं किसी चीज़ की समझ लगती। तो मैं आज उनके लिए मेरी ये वीडियो है। आपने क्या करना है, अगर आपका नाम फ़र्ज़ करें मोहम्मद हुसैन है या मोहम्मद तारिक है या तारिक हुसैन है या जो भी आपका नेम है, ठीक है, आपने पहला हिस्सा जो आपका नाम का पहला हिस्सा है, ठीक है। ज़ाहिर बात है बाज़ लोग हर बंदे का नाम के आगे उसके वालिद का नाम आता है, या वो अपने नाम के पहले मोहम्मद लगाता है या अब्दुल लगाता है, ठीक है।
जो भी उसने लगाता है। या आगे नाम के आगे अक्सर लोगों ने अपनी कास्ट लगाई होती है, या आपका अक्सर लोगों ने पहले अपनी कास्ट लगाई होती है, जैसे मियाँ, कंबो, शाह वगैरह इस तरह, यानी कि बहुत सारे हर तरह के जो है ना वो नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम पे आता हूँ। फ़र्स्ट नेम पे अगर मैं किसी ने फ़र्ज़ करें आप अपने नाम से नहीं बनाना, किसी ने कुकिंग चैनल बनाया है तो उसने कुकिंग के रिलेटेड बनाना है, नाम रखना है। किसी ने व्लॉगिंग का चैनल बनाया है तो उसने व्लॉगिंग के रिलेटेड नाम रखना है। किसी ने टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक बनाया है तो उसने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नाम रखना है। अब मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही जीमेल बनाऊँगा, उसके रिलेटेड ही नाम रखूँगा। अब मैं यहाँ फ़र्स्ट नेम पे क्लिक किया है। फ़र्स्ट नेम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नाम रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नाम रखता हूँ यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पहला नेम पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साजिद, ठीक है। उसके बाद मैं अब आ गया सेकंड नेम पे, लास्ट नेम यानी कि फ़र्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम। लास्ट नेम में पे आके लिखता हूँ यहाँ पे किंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया साजिद किंग। अब मैं अगर किंग भी इसका बड़ा लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ। मतलब अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस भी चीज़ों में लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा मतलब ये हो गया ना, ठीक है। मैंने इस चीज़ के मतलब बना लिया साजिद किंग, ठीक है। अगर आपने ये नहीं बनाना, आपने कोई और नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्नो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्नो लिख दिया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं टेक्नो बड़े अल्फाज में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं मोस्टली यहाँ पे बड़े ही यूज़ करें आप, ठीक है, कैपिटल्स टेक्नो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नो किंग, ठीक है। अब मैं टेक्नो किंग लिख दिया। अब अगर आपने यहाँ पे कोई और नाम लिखना है अपनी मर्ज़ी का, वल्लाह आलम, आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने छोटा नाम लिख लिया या आपने बहुत बड़ा नाम लिख लिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा नाम लिखते हैं। अब कई लोगों का नाम होता है मोहम्मद साजिद हुसैन, अब वो परेशान हो जाएंगे कि यार मोहम्मद कहाँ पे लिखें, साजिद कहाँ पे लिखें, हुसैन कहाँ पे लिखें। तो वो आप फ़र्स्ट में आए, आप फर्स्ट पे मोहम्मद साजिद लिखते हैं और लास्ट में आके हुसैन लिखते हैं, यानी कि ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आपसे वो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, ठीक है। अब अगर आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे, अगर आपकी ओरिजिनल है, अगर आप ओरिजिनल लिखना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे ओरिजिनल लिख दें। अगर आप यहाँ पे कोई और लिखना चाह रहे हैं, किसी और की लिखना चाह रहे हैं तो आप किसी और की भी लिख सकते हैं। महज इसके लिए शर्त ये है कि आपको ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपको ये एक्यूरेट याद रखनी पड़ेगी। कल कला को आपका अकाउंट आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आपसे वो रिकवरी के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछते हैं कि आपने क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी थी। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना, जो भी आप लिखेंगे आपको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो याद रखें। क्यों? इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल ही लिखें, जो कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ना कि आप कोई फ़ेक लिखते हैं, बाद में आपको याद ना रहे कि मैंने वो क्या लिखी थी। ज़ाहिर बात है अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो हर बंदे को याद होती है, तो यहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मंथ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने मंथ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरे सामने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जनवरी, फरवरी, आपके किस महीने की पैदाइश है, आप किस महीने में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत सारे हर बंदे की डिफरेंट डेट ऑफ पैदाइश होती है, आपकी जो भी है आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मैं जनवरी में, तो मैं जनवरी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डे में आ जाता हूँ। आपने डे सेलेक्ट करना है कि कौन सा दिन था जिस दिन आप पैदा हुए। तो मैं यहाँ पे 1 तारीख लिख देता हूँ। उसके बाद मैं ईयर पे आ जाता हूँ। अब ईयर पे आओगे तो यहाँ पे जब देखें आपने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके वो खुद ही ऑटोमेटिक खुल गए, ठीक है। अब आगे ऐसा कोई सीन नहीं है, आगे आपने ख़ुद टाइप करना है, ठीक है। अपने ईयर भी खुद ही टाइप करना है, आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो ईयर पे जब मैं आया तो यहाँ पे मैं आके 2000 लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जेंडर में। अब आपने बताना है फ़ीमेल हो, आप मेल हो, ठीक है, या आप कस्टम पे या रैदर नोट से, मैं नहीं बताना चाह रहा
या आप कस्टम पे क्लिक कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये पोर्शन भी बेसिक इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे गूगल्स के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, आपने उनको स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे आप ओरिजिनल स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे, आप एक अच्छे मतलब सही तरीके से आप जो है ना वो जीमेल का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लेंगे। बाद लोगों का जीमेल अकाउंट नहीं बनता क्योंकि उनको पता नहीं लगता, वो तारीख़ पैदाइश नहीं सही लिखते या वो कुछ ऐसा का गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पर इस वजह से उनका अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, तो ये मेरा पोर्शन अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी, तो यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये बहुत से लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपना नाम जो है वो लिख दिया था। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने जीमेल किस नाम से बनानी है। ठीक है, अब मैंने चूँकि टेक्नो किंग लिखा था, तो अब यहाँ पे उन्होंने दो तो मुझे मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिए कि आप इनमें से कोई रखना चाह रहे हैं या कि क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहली जीमेल है जी king techno81@gmail.com, उसके बाद जी टेक्नो के 07@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ना वहाँ पे उन्होंने अपनी मतलब ये कस्टम बता दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी, आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे ये भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मुझे इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे वो मुझे ऑप्शन एक और आ जाएगा कि आप यहाँ पे बताएं आप क्या जीमेल एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, किस नेम से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब अपनी मर्ज़ी का जो है वो एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस नेम से अपना नेम लिखा था फर्स्ट और लास्ट आपने उसी नेम से लिखना है, आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और भी यानी कि कुछ हट के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने उसके रिलेटेड ही लिखना है यहाँ पे कुछ।
जी, तो मैं यहाँ पे अपनी कस्टम जो है वो जीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे, आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर आपने यहाँ पे जो जीमेल आपने लिखनी है वो जीमेल आपने किसी को भी नहीं बतानी, वो जीमेल आपने पर्सनल रखनी है। तो यहाँ पे मैं वही सब ब्लर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं जीमेल आपकी ये लिख देता हूँ, कोई भी अपनी कस्टम जो है ना। ऊपर ऊपर ये जीमेल है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं ख़ुद की लिखूँगा जीमेल। तो मैं अपनी वो जीमेल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी जीमेल लिख देता हूँ। जी, तो मैंने अपनी अब जीमेल लिख दी है, तो यहाँ पे मैं अब इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जी, तो मेरी जीमेल जो है वो अप्रूव हो गई है। अगर वो मेरी जीमेल किसी और ने पहले बनाई होती उस नेम से, तो वो अप्रूव नहीं होनी थी। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने इसका पासवर्ड क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं, आप पासवर्ड है, पासवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने पासवर्ड किसी को नहीं बताना होता। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड भी लिख लेता हूँ। तो पासवर्ड लिखने के लिए आपने पहले यहाँ पे पासवर्ड है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड ऊपर लिखा है वही एज़ इट इज़ आपने नीचे लिखना है। कोई भी उसमें कंफर्म नहीं है, मतलब कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम एज़ इट इज़ ऊपर वाला ही नीचे आपने लिखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाज़ लोगों जो ऊपर लिखते हैं और वो नीचे लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है। तो आप ऐसा किया करें कि पहले जो पासवर्ड आपने ऊपर लिख लिया है उसी को कॉपी किया करें और नीचे आके उसको पेस्ट कर दिया करें। तो उसमें कोई मतलब कि मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ऊपर पासवर्ड पे आ जाएं। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। आप कोई भी पासवर्ड लिख देते हो। हाँ, पासवर्ड लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सिंपल पासवर्ड नहीं लिख देना। मतलब कि जैसे, मतलब कि मोहम्मद साजिद या इस तरह का कोई भी सिंपल पासवर्ड नहीं लिखना। आपने बीच में थोड़े से कैपिटल वर्ड्स भी यूज़ करने हैं, थोड़े से स्मॉल भी यूज़ करने हैं, और उसके अंदर मतलब डॉट, एट द रेट, इस तरह की चीज़ें आपने लाजमी यूज़ करनी है, ताकि आपका पासवर्ड कल को स्ट्रॉन्ग हो जाए और कल को वो मतलब कोई हैकिंग वाला या कोई इस तरह का, मतलब कोई चुराने वाला सीन, आपका हैकिंग वाला सीन ना बने। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी नहीं बताता, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने, मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको एक टिप देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे डॉट डाल देने हैं, उसके बाद आपने एट द रेट डाल देना है। इस तरह आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकेंगे आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह के पासवर्ड लिखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ। अब इसी तरह आपने नीचे आ जाना है। जी, तो ये मेरा पासवर्ड लग चुका है। अब मैं पासवर्ड को यहाँ से जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे प्रोसेसिंग होगी, हाँ, तो ये मेरा मतलब कि अब सारा कुछ, मेरा पासवर्ड भी बन गया, मेरी जीमेल भी बन गई। अब आपने यहाँ पे यस या मीन, अगर आपने कुछ मोर ऑप्शंस लिखने हैं तो आप यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे चले जाएँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने ऐड फ़ोन नंबर करना है, या मतलब रिकवरी के लिए, फ़ोन नंबर रिकवरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे याद रहे कि आपने ये जो यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना है वो आपका यूट्यूब के लिए नंबर नहीं होगा, वो आपका नंबर होगा रिकवरी के लिए। कि कल कला को आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपने रिकवरी के लिए वो नंबर लगाया है कि हाँ हाँ यार मैं ये नंबर लगाऊंगा तो अब मेरा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका लॉन्गर वीडियोस के लिए, यूट्यूब के लिए नहीं है। ये मैं आपको अभी से
बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रिकवरी के लिए नंबर लगाना है तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाना तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है नो डोंट ऐड माई फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यस आई एम इन, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ रहा है ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली, ठीक है। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है ऐड अ फ़ोन नंबर टू मेक योर अकाउंट मोर सिक्योर इंक्लूडिंग फॉर पासवर्ड रीसेट। देखें तो ये वही बात आ गई कि कल कला को अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो वो आपका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपका नंबर पे कोड आ जाएगा, कि आपका नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि यार आपका पासवर्ड कोई ना कोई चेंज कर रहा है बंदा, तो आप फटाफट उसे जो है अपना लॉगिन करके अपना नंबर डाल के अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़रिए के मुताबिक। आपको यहाँ पे ऐड माई फ़ोन नंबर पे जो है ना वो क्लिक करना चाहिए, ठीक है। ऐड माई फ़ोन नंबर फॉर सिक्योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख के आपने इसको डन कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे डन करेंगे तो आपके सामने ये नया ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर, सबसे पहले तो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। अब हर बंदा पाकिस्तान से नहीं है, कोई बंदा किसी भी कंट्री से है, तो आपने यहाँ पे हर कंट्री का कोड अलग है, तो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पाकिस्तान है, कोई बंदा अफ़गानिस्तान रह रहा है, कोई अल्बानिया है, कोई अल्जेरिया, कोई अमेरिकन समोआ, इस तरह के ना बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। मतलब आपको यहाँ पे जिन कंट्रीज़ में यूट्यूब की सहूलत मौजूद है यहाँ पे सिर्फ वही कंट्रीज़ आएंगे, जिनमें नहीं मौजूद वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर आप लिखेंगे, आपने यहाँ पे ज़रूरी आपने यहाँ पे +92 नहीं लिखना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड है तो मेरे आगे +92 मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। आपने यहाँ पे वो नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से अपना नंबर लिख के यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब मैंने जो नंबर लिखा है उस नंबर पे मुझे सिक्योरिटी कोड आया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये मस्ट रखें, ये ना हो कि आपने जो नंबर लिखा है वो नंबर आपका बंद हो, आपके पास सिम कहीं इधर उधर पड़ी हो, तो आप कहें यार मेरे पास तो ये नंबर एक था, हाँ चले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ, ये नंबर तो बंद है, कौन सा किसी और के पास है। तो ऐसा नहीं है, आपने वही नंबर लिखना है जो कि आपके इस्तेमाल में है, आप यूज़ कर रहे हो, आपके कंट्रोल में, मुकम्मल कंट्रोल में है, ठीक है। तो मैंने वो लिखना है। मैंने यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, जो मुझे कोड आया है वो मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोड आया, मैं वो कोड लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने कोड लिख दिया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, ओके हो गया, मेरा फ़ोन नंबर भी लग गया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लें तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ से आपको मतलब कि थोड़ी सी करा देता हूँ। टू क्रिएट गूगल अकाउंट यू शैल नीड टू एग्री द टर्म्स ऑफ कंडीशन बिलो, ठीक है। You are also agreeing the Google Play terms and services to enable discovery and management of apps. In addition, when you create an account to process your information as described in our privacy policy including these key points, ठीक है। आ गया मुख्तलिफ इनके पॉइंट्स आ गए हैं। आपने यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, सेव माय वेब एंड ऐप एक्टिविटी इन गूगल अकाउंट, डोंट सेव माय वेब एंड ऐप एक्टिविटी इन माय गूगल अकाउंट। मतलब कह रहा है कि आपने जो भी वेब और ऐप पे एक्टिविटी की है वो आपने सेव गूगल अकाउंट में सेव करवाना चाह रहे हैं या कि नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। उसके बाद आगे ऑप्शन आती है ऐड पर्सनलाइजेशन की। Google can show you ads based on your activity on Google services such of YouTube as a website apps that partner with Google, ठीक है। आप यहाँ पे शो मी पर्सनलाइज ऐड पे रहने दें। उसके बाद YouTube क्या आ जाता है कि YouTube हिस्ट्री सेव्स द YouTube वीडियोस वॉच एंड थिंग्स यू सर्च ऑन YouTube दैट हेल्प्स गूगल यू बेटर रिकमेंडेशंस रिमेंबर्स यू लेफ्ट ऑफ एंड मोर। इसका मतलब ये है कि आपने यूट्यूब पे जब जाएंगे, जारी बात है, आप ये बना रहे हैं जीमेल का अकाउंट, तो ये ऑटोमेटिकली आपके गूगल का अकाउंट है यूट्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने यूट्यूब पे जो भी वीडियो सर्च करते हैं वो आप मतलब हिस्ट्री उसकी सेव रखना चाह रहे हैं या कि नहीं सेव रखना चाह रहे। अगर तो आप उसकी हिस्ट्री सेव रखते हैं
ठीक है। तो वहाँ पे आपने मतलब आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो सेव हो जाएगी, उसके मुताबिक आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशंस आती रहेंगी। ठीक है, आपने मतलब कि अगर पोइट्री के रिलेटेड कुछ सर्च किया है तो आपको, आप ज़्यादा पोइट्री के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं तो आपको कल कला को या मतलब आगे रिकमेंडेशंस में जितनी भी अकाउंट्स पोइट्री के बने हुए हैं वो आपको रिकमेंडेशन में आते रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप टेक्नोलॉजी के मतलब सर्च करते हैं तो उसके बाद अगर आपकी सर्च हिस्ट्री सेव होगी तो आपको रिकमेंडेशंस टेक्नोलॉजी के बारे में आती रहेंगी। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप सेव कर लें या डोंट सेव कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव ही रहने देता हूँ। सेव रहने के बाद यहाँ पे मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक, ये हमारा लास्ट पार्ट है, आई एग्री पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वो चेक करेगा, चेक करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमारा अकाउंट जो है जीमेल का एक अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, ज़रा आपने गौर फरमाना है। ठीक है, ये हमारा जीमेल का अकाउंट बन चुका है। अब मैं आपको नीचे आता हूँ, सबसे नीचे आप आएंगे तो ये देखें, ये टेक्नो किंग के नाम से हमारा जीमेल का अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी हमारा जीमेल का अकाउंट बना है, यूट्यूब का अकाउंट अभी नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं यार यहाँ पे तो हमारा जीमेल का अकाउंट बन गया तो हाँ यार यूट्यूब का अकाउंट भी बन गया, मगर नहीं, यहाँ पे हमारा यूट्यूब का अकाउंट अभी नहीं बना, हमारा अभी सिर्फ जीमेल का अकाउंट बना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टेक्नो किंग पे जो है ना वो क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप टेक्नो किंग पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्नो किंग लॉगिन हो गया है। सही है, अब आपने यहाँ पे आपके ऊपर देख लें फिर ऑप्शन आ रही हैं वीडियो की, सर्च की और उसके बाद यहाँ पे टी, यानी कि टेक्नो किंग से मैंने लिखा तो यहाँ पे टी आ गया। इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरा उधर आ जाएगा टेक्नो किंग। सही है, अब मैंने इस टेक्नो किंग पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नहीं, टेक्नो किंग पे नहीं करना है, फिर आपने आना है नीचे योर चैनल, ये देखें आपका ऑप्शन आ रहा है योर चैनल, आपने योर चैनल पे क्लिक करना है जी। तो ये देखें, जैसे ही आपने योर चैनल पे क्लिक किया उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे टेक्नो किंग ही नाम रखना है या के कोई और नाम रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्नो किंग ही रखना चाह रहा हूँ। तो वो नीचे आ रहा है बाय टैपिंग क्रिएट चैनल यू एग्री टू यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विसेज, लर्न मोर, चेंज यू मेक हेयर, शो अप अक्रॉस गूगल सर्विसेज विद कॉन्टैक्ट यू क्रिएट शेयर। ठीक है, ये उनका मतलब है। अब नीचे यहाँ पे देखें, ये आ रहा है क्रिएट चैनल का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पे आप नेम अपना चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले टेक्नो किंग का जहन था, अब आपका जहन बदल गया है कि यार नहीं मैंने कोई और नाम रखना है, तो आप यहाँ पे अपना नाम वो चेंज भी कर सकते हैं यूट्यूब की तरफ से। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, खैर मैं यही नाम रखूँगा, तो मैं यहाँ से क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करूँगा तो मेरा चैनल अब बन चुका है। ये देखें, अब मेरा ये कराना, मैं यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो अब कर सकता हूँ। ठीक है, मगर 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 मैं अभी भी 15 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। बेशक मैंने जो है वो कर दिया है, वेरीफाई नंबर अपना कर दिया है, मगर वो वेरीफाई सिर्फ मेरा जीमेल के लिए हुआ है, यूट्यूब के लिए नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छा जी, अब अगर तो आप यहाँ पे जो है वो आपको, अगर आप छोटे क्रिएटर हैं, आपको पता है कि यार मैं बड़ी वीडियो नहीं अपलोड करनी, मैंने तो करनी 2-2-3 मिनट की वीडियोस अपलोड हैं, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर आप जस्ट यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करें। ठीक है, जब आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड बटन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये वाले बटन पे आपने जस्ट क्लिक करना है
और आपका ये यानी कि वीडियोज़ आपने जो भी अपलोड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से अपलोड नहीं करनी तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन भी कर सकते हैं या गो लाइव भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें अब टी में आता हूँ, योर चैनल में आता हूँ। योर चैनल में आपके बाद आपको यहाँ पे देखें एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये गरारी सी बनी हुई है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टेक्नो किंग आ गया, इसके ऊपर ये आगे पेंसिल का निशान आ गया, ठीक है। अब आप इस पेंसिल के निशान पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कहेगा अपना नाम चेंज कर लें, ठीक है। नीचे लिखा है 3 नेम चेंजेस अलाउड एवरी 90 डेज़, यानी कि आप 90 दिन के अंदर अंदर सिर्फ 3 बार अपना नाम चेंज कर सकते हैं यूट्यूब का। उसके बाद अगर आप चौथी दफ़ा करना चाहेंगे तो वो 90 दिन के अंदर नहीं होगा। 90 दिन जब गुज़र जाएंगे उसके बाद आप जो है अपना दोबारा 90 दिन के लिए 3 दफ़ा नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे अगर आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर लें, अगर नहीं करना चाह रहे तो यही रखते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है ऐड अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि जो भी न्यू व्यूवर है अगर आपके चैनल पे आएगा, अगर आपने डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखी तो वो चला जाएगा वापस, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपका चैनल किस के रिलेटेड है, किस टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है। आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, आपने फ़ोटोग्राफ़ी का बनाया है, आपने कुकिंग का बनाया है, आपने जिस चीज़ का भी बनाया है आपने उसके रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि यार मेरा चैनल ये टॉपिक पे है और मैं यहाँ इस पे ये वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। अगर मैं एजुकेशन या टीचर हूँ तो मैं एजुकेशन के पर्पज़ के लिए भाई ये मेरी वीडियोज़ होती हैं, ये मेरा टॉपिक होता है, काइंडली मेरे वीडियो चैनल पे आएँ, विज़िट करें और इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मेरा चूँकि टेक्नो है, टेक्नोलॉजी का रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप मतलब कि आप यहाँ पे 1000 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप जितनी मतलब आपने ज़रूरी नहीं कि 1000 वर्ड्स की लिखनी है, आपने एक मतलब मीडियम सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। तो उन्होंने 1000 वर्ड्स तो वैसे बताएं, 1000 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है, मतलब आपने अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। मैं अब अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, क्योंकि मेरा है मोबाइल अपडेट्स के मतलब मैं बनाना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशंस जो आती हैं गूगल प्ले स्टोर पे उसके रिलेटेड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा। ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब के, काइन मास्टर के, फिर पिक्सआर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल, तो मैं उसके हवाले से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे आप अपने चैनल का नाम लिख दें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नो, आगे किंग, ठीक, आगे डॉट डालूँगा, इसके आगे लिखूँगा इन दिस channel I told you about mobile updates, technology updates, उसके बाद tutorials like KineMaster, आगे डॉट पिक्सआर्ट, आगे फिर डॉट, आगे पिक्सल लैब, ठीक है। उसके बाद आगे लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। यूट्यूब चैनल आर्ट डिज़ाइंस, आगे आपने लिख देना है ETC का मतलब है एटसेट्रा वगैरह वगैरह, यानी कि, ठीक है। तो यानी कि आगे मैं लिख देता हूँ सो गाइस
if you like my content so subscribe to my YouTube channel for more interesting वीडियोस। ठीक है, अब ये लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख के ओके कर देता हूँ। ओके करूँगा तो ये मेरी एक डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। ठीक है, अब आप ये डिस्क्रिप्शन में अपना कोई लिंक भी डाल सकते हैं। मतलब अगर आपका फेसबुक पेज है तो आप फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज है तो आप इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल सकते हैं। वहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मोर फॉर DMs इन फॉर मुझे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वो जब इंस्टाग्राम का लिंक डालेंगे तो वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम उस पर जो बंदा क्लिक करेगा लिंक पे तो वो डायरेक्ट आपका इंस्टाग्राम का पेज खुल जाएगा। या फेसबुक डालना चाह रहे हैं तो फेसबुक का भी या ट्विटर का भी आप डाल सकते हैं, टिकटॉक का भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्नो किंग हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख दी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका अकाउंट वेरिफिकेशन फॉर लॉन्गर वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले आपने, अगर आपके पास मोबाइल है, मैं मोबाइल में ही सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मोबाइल के अंदर आपने वो अपना मोबाइल अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल क्रोम में जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है अबाउट मी google.com। ठीक है, जब आप अबाउट मी google.com लिखोगे तो आपने वहाँ पे आपके सामने ये मतलब आपने सर ये क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना डेस्कटॉप साइट पे, आपने जहाँ पे मस्ट डेस्कटॉप साइट पे लाजमी क्लिक करना है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे पेजेस हैं, मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल लिया तो मैं यहाँ पे अब इसको मतलब कि बैक करता हूँ। यहाँ पे मैं इस पर आता हूँ, यहाँ पे मैं आके इस पर सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब खोल देता हूँ। अभी देखें youtube.com ऐप डेस्कटॉप आगे आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। अगर आपका ये नहीं है तो आपने लिख लेना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब मेरे लिखने के बाद देखें आप, ये डेस्कटॉप साइट में जैसे कंप्यूटर में खुलता है वैसे ये मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप आएँ यहाँ इस कॉर्नर पे तो ये देखें यहाँ पे आपका अकाउंट होगा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्विच अकाउंट पे चले जाना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे स्विच अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जब आप देखें तो यहाँ पे आपको वो कहेगा कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो है, जिसकी वजह से जो ना ये थोड़ा सा मसला बन रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है मजबूरी है भाई हमारी, हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाजमी इसका वेट करते हैं कि भाई ये क्या मसला है। जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ स्विच अकाउंट पे। अब मेरा स्विच, हाँ जी स्विच अकाउंट हो गया। ठीक है, अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब ये नीचे आपके आ रहा है टेक्नो किंग, आपने यहाँ पे जाना है टेक्नो किंग के ऊपर। ठीक है, अब आप टेक्नो किंग के ऊपर चले गए। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे इस पर टेक्नो किंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम इन करके। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये उसके बाद आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। लर्न मोर पे क्लिक करें, जैसे जैसे वो आपको कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग खुल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे डन पे क्लिक करें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जनरल, चैनल, अपलोड, डिफ़ॉल्ट, परमिशंस। अब यहाँ आपने जनरल पे जब आप जाएंगे तो आपकी करेंसी जो है वो US डॉलर में शो हो रही है। यहाँ पे आप करेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर भी इसको लेके आ सकते हैं। ये देखें इंडियन रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारा मतलब कि आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर भी लेके आ सकते हैं। ये देखें PKR पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, मगर मैं इसे US डॉलर्स में ही रहने देता हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आना है कि आपका नंबर वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैनल के टैग्स वगैरह कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरल पे आ जाएं।
जनरल पे आने के बाद आपके पास आ रहा है बेसिक इन्फो। अब आपने बेसिक इन्फो क्या है, आपका टेक्नोलॉजी का रिलेटेड चैनल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स लगाने हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ये आपके चैनल के कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो आपने अपना चैनल का नाम लिखना है, जो कि अपने चैनल का नाम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्नो, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ किंग, ठीक है। ये किया, यहाँ पे टिक पे क्लिक किया, वो मेरा टैग बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा टेक्नो, लिख के उसके मैं फिर ओके करूँगा, टेक्नो मेरा टैग बन गया। फिर उसके आगे मैं किंग लिखूँगा, किंग मेरा टैग बन गया। अब मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखना है मोबाइल अपडेट्स, ठीक है, ये मेरा टैग बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके बाद ऐप रिव्यू, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऐप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपना जो भी आप यहाँ पे जो भी आपके रिलेटेड, अगर आप स्टडी के रिलेटेड हैं तो आप स्टडी के रिलेटेड टैग लगा लें, अगर आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लगा लें, अगर आप किसी और व्लॉगिंग के रिलेटेड हैं तो व्लॉगिंग के रिलेटेड लगा लें, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरेट के रिलेटेड लगा लें, टीचर हैं तो टीचर के रिलेटेड लगा लें। अब मैं यहाँ पे मतलब अपने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारे टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइन मास्टर ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद पिक्सआर्ट ट्यूटोरियल्स, उसके बाद पिक्सल लैब ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो ये मेरे अब टैग्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, नीचे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कंट्री सेलेक्ट करने, जब आप कंट्री पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारे कंट्रीज़ खुल जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान होगा आपने वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप यहाँ पे कोई भी जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं आप वो मुल्क वो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा पाकिस्तान। अब आप नीचे आ रहा है कस्टमाइज चैनल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर फ़िलहाल क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाएं, अब आगे आ जाएं एडवांस सेटिंग में। अब एडवांस सेटिंग में इन्होंने एक नई चीज़ निकाली है कि किड्स के लिए इन्होंने सेपरेट पोर्शन अलग कर लिया। अगर आपने कोई बच्चों के रिलेटेड वीडियो बनानी है तो वो आपने सेटिंग लाजमी करनी है, इसको हम कहते हैं कोपा सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वो देख लें, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज ए मेड फॉर किड्स, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पे नो दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपका किड्स का रिलेटेड है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ गया है फ़ीचर एलिजिबिलिटी पे। अब ये देखें डिफ़ॉल्ट फ़ीचर्स हैं, ठीक है। अब आगे आ रहा है फ़ीचर्स दैट रिक्वायर फ़ोन वेरिफिकेशन। उसके लिखा है वीडियोज़ ओवर 50 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट आईडी अपील्स। ये सारी चीज़ें तब इनेबल होंगी जब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसके आगे ये टिक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने आना है वेरीफाई फ़ोन नंबर पे, ठीक है। जब आप वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया बार खुल जाएगा। वो कह रहा है कि अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट के ज़रिए कोड भेजें या आपको कॉल करके कोड भेजें, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, वो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, कंट्री पाकिस्तान, टेक्स्ट मी, डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लें, इधर आएँ, कंट्री पाकिस्तान, टेक्स्ट मी पे क्लिक करें। अब आगे नीचे आ गया फ़ोन नंबर। अब आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट करवा देना है, ठीक है। जब आप सबमिट करवाएंगे तो वो आपको कहेगा कि अब आपको कोड भेजा है, आप वो कोड यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये मेरा स्टेप 2 ऑफ 2 है, यानी कि पहला स्टेप हमने फ़ोन नंबर वाला ओके कर दिया, हमारा ये कोड वाला है। जैसे ही हम यहाँ पे कोड लिखेंगे तो सबमिट करवाएंगे तो हमारा जो है वो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अभी मैं कोड मेरा दूसरे मोबाइल पे आएगा तो मैं कोड वो पहले उधर से देख के तो फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ।
अभी मैं देख रहा हूँ मेरे नंबर पे अभी तक कोड आया नहीं है, तो जैसा ही आता है तो मैं यहाँ पे आपको कोड लिख देता हूँ। जी, तो यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे कोड लिखने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो अभी यहाँ पे कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। तो मैं फिर से बैक पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान टेक्स्ट लिखता हूँ, फ़ोन नंबर लिखता हूँ, सबमिट करवाता हूँ। नहीं यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं अभी यहाँ से दोबारा इसको जो है ना वो यहाँ पे मैं दोबारा नंबर लिखूँगा। नंबर लिखने के बाद सबमिट करवाऊँगा। तो यहाँ पे अब जो मुझे कोड आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जी, तो ये देखें, ये उनका मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
योर यूट्यूब चैनल इज़ नाउ वेरीफाइड। ठीक है, तो ये अब हमारा चैनल जो है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बैक जाता हूँ, बैक जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो मतलब कि आपके थे फ़ीचर्स वगैरह वो मतलब अभी इनेबल हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, अब मैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बैक जाके मैं यूट्यूब स्टूडियो में जा रहा हूँ, वही पे चैनल में जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके अब ये मेरा वही खुला है ना, यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ वही जनरल में और फिर मैं आता हूँ फ़ीचर एलिजिबिलिटी में। ठीक है, तो ये मेरा ये सारा हो गया है। ठीक है, वो मेरा अब टिक हो गया है इस पर भी। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो यहाँ पे हो जाएगा, वो भी टिक हो गया है। ठीक है, मैं ये देखें मेरा यहाँ पे ये सारी चीज़ें टिक हो चुकी हैं, फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब मैं स्टेटस एंड फीचर्स में चला जाता हूँ। ठीक है, तो स्टेटस एंड फीचर्स में जैसे ही मैं जाऊँगा तो ये आपके सामने खुल रहा है। अब ये देखें, अब मेरी मोनेटाइजेशन तो अभी इनेबल नहीं है क्योंकि मेरा अभी वॉच टाइम वगैरह नहीं है, सारा कुछ नया है। तो ये देखें कस्टम थंबनेल भी ग्रीन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल अनाउंसेशंस भी हो चुकी हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग का भी इनेबल का ऑप्शन आ चुका है, अब यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अपलोडिंग भी है, लॉन्गर वीडियोस भी मेरी अब हो चुकी हैं। अब मैं इस पर आता हूँ तो ये देखें लिखा है यू कैन नाउ अपलोड वीडियोस लॉन्गर दैन 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेरी चीज़ें अब इनेबल हो चुकी हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये मेरी आज की वीडियो थी और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि आपने यहाँ पे अब मतलब अपना चैनल आर्ट वगैरह कैसे लगाना है, सारा कुछ कैसे करना है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने चैनल आर्ट वगैरह अपने कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, बनाने की मैं अलहदा वीडियो बना दूंगा और आपने अपलोड कैसे करना है वो उसकी मैं एक अलहदा वीडियो आपके सामने बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरी ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। इंशाल्लाह मैं इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।